हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन आज पॉलिनोमियल का पार्ट 2 लेके आया हूं। पार्ट 1 में हम लोगों ने पॉलिनोमियल क्या होता है और इसके कैसे देखते हैं कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है उसके बारे में स्टडी किया था और क्वेश्चंस किए थे। आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल और इनका डिग्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो सीधे देखेंगे क्वेश्चंस को कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को दो तरीके से कैटेगराइज किया गया है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है, और दूसरा नंबर ऑफ डिग्री, मतलब डिग्री क्या है उसके बेसिस पे। तो पहले हम लोग देखेंगे अगर नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 1 है, नंबर ऑफ टर्म्स अगर ये 1 है तो जो पॉलिनोमियल होता है उसको बोला जाता है मोनोमियल। पॉलिनोमियल को बोला जाता है मोनोमियल। एग्जांपल में हम लोग देखेंगे जैसे 2x, 3x स्क्वायर, x क्यूब, x के पावर n, चाहे आप t का क्यूब कुछ भी बोलिए, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो, एक ही हो, उसको बोलते हैं मोनोमियल। और नंबर ऑफ टर्म्स अगर 2 होंगे तो उसको बोलेंगे बाइनोमियल। एग्जाम्पल देखेंगे इसका, ax स्क्वायर प्लस b, ये है बाइनोमियल, 2 टर्म है। ऐसे ही आप बोलेंगे 2x प्लस 3, t क्यूब प्लस 5, हर एक में 2 टर्म्स हैं। जब 2 टर्म्स होंगे तो उनको बोलेंगे बाइनोमियल। अब जब नंबर ऑफ टर्म्स 3 रहेंगे तो उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, t का क्यूब प्लस 5t प्लस 6, ये है ट्राइनोमियल। जिसमें 3 टर्म्स होंगे उसको ट्राइनोमियल बोलेंगे, जिसमें 2 होगा उसे बाइनोमियल, और जिसमें 1 होगा उसे मोनोमियल। नेक्स्ट देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। सबसे पहले डिग्री हम लोगों ने पढ़ा था, एक बार आप देख लीजिए कि जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसी को डिग्री बोलते हैं। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को ही डिग्री बोलते हैं। तो यहां पे बोला हमको 3 तरीके से कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट है लीनियर, जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है, जैसे 2x प्लस 3, 5t प्लस 2। इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, ये वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है। जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोला जाता है। लीनियर पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये होता है ax प्लस b, वेरिएबल का पावर 1 है, यही आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर पॉलिनोमियल का। जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात आती है तो यहां पर देखा जाता है जो वेरिएबल का पावर है ये पावर होना चाहिए 2, तभी इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अदरवाइज नहीं। t स्क्वायर प्लस 3, t स्क्वायर प्लस 5t, ये सब क्या है, ये सब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये होता है ax स्क्वायर प्लस b। यहां पे आपको ये ध्यान देना है a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा। इसलिए ये कंडीशन होना चाहिए। ये आपका हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस b, चाहे आप इसको bx प्लस c भी लिख सकते हैं। आपको केवल यह ध्यान देना है कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। जो थर्ड टाइप होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए, x क्यूब प्लस 2x प्लस 5। चाहे केवल x क्यूब हो सकता है, चाहे केवल t क्यूब हो सकता है, चाहे y क्यूब प्लस 2। आपको केवल एक बात ध्यान रखना है कि वेरिएबल के हाईएस्ट पावर कितनी है, वेरिएबल के हाईएस्ट पावर 3 है। जब वेरिएबल के हाईएस्ट पावर 3 है तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ, ये हुआ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यहां पे जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a 0 हो जाएगा तो ये वाला टर्म आपका 0 हो जाएगा और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। ये हुआ आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखते हैं हम लोग एक क्वेश्चन, तो क्लियर होगा ज्यादा। क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, दोनों टर्म में बोला, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स में बताना है और बेसिस ऑफ डिग्री। तो हम लोग देखते हैं पहले ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा। तो यहां पे टर्म्स को काउंट करेंगे तो एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, तो कितने टर्म हुए, नंबर ऑफ टर्म्स हुए 2। जब नंबर ऑफ टर्म्स 2 हुए तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बाइनोमियल।
क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। अब देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो डिग्री क्या है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है डिग्री, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन है 5x³ + 4x + 7। यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स आपके हैं 3, नंबर ऑफ टर्म्स 3 हैं तो ये क्या हुआ, ट्राई पॉलिनोमियल, ट्राई पॉलिनोमियल, ट्राई पॉलिनोमियल। अब डिग्री के बेसिस पे देखेंगे, डिग्री के बेसिस पे डिग्री कितनी है, डिग्री है 3, डिग्री है 3। जब डिग्री 3 रहेगी तो क्या होगा, तब ये होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब जो आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब इसमें कांस्टेंट होंगे 1 2 3 4, ये सब क्या है, कांस्टेंट्स है, इनको बोला जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये मेन नहीं है, मेन ये है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, जो एग्जाम में जनरली आता है कि डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल या डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। तो इसको हम यहाँ पे देखते हैं, 1 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 को आप लिख सकते हैं 1 × x⁻0। ऐसे ही 2 को भी आप लिख सकते हैं 2 × x⁻0। क्यों, क्योंकि आपको वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी होती है। अब वेरिएबल कैसे होगा, वेरिएबल आप इसको लिख सकते हैं x⁻0 की वैल्यू क्या होगी, x⁻0 की वैल्यू 1, एनी नंबर टू द पावर 0 1 होता है। तो ऐसे ही x⁻0 यहां भी हुआ, ये भी 1। ऐसे ही किसी भी नंबर को आप लेंगे, 4 को भी आप लिख सकते हैं 4 × x⁻0। इसका मतलब इसका डिग्री क्या होगा, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 0 है, तो डिग्री इसका हुआ कांस्टेंट पॉलिनोमियल का 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल मतलब नाम से ही क्लियर है कि जो जीरो होगा वही जीरो पॉलिनोमियल होगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आगे है कि इसका डिग्री क्या होगा। तो जीरो पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है, इसको देखने के लिए जीरो को आप क्या लिख सकते हैं, 0 × x⁻0 लिख सकते हैं, चाहे आप इसको 0 × x⁻1 भी लिख सकते हैं, 0 × x⁻100 लिखें, चाहे 0 × x⁻1000 लिखें, सबकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो में किसी नंबर से गुणा करेंगे सबका वैल्यू 0 ही आएगा। तो यहाँ पे जो हमारा डिफिनीशन होता है वेरिएबल की क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर होनी चाहिए। बट यहाँ पे आप किसी एक को देख के बता नहीं सकते कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, क्योंकि सब में अलग अलग है। तो यहाँ पे जो डिग्री होता है इसका, इसको बोला जाता है कि ये डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड। जीरो पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है ये नॉट डिफाइंड होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ज्यादातर ये क्वेश्चन आता है, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। नेक्स्ट देखेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। एक क्वेश्चन इससे भी आता है, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px at x = a is obtained by putting x = a in px and is denoted by pa। डिफिनीशन पे आपको नहीं जाना है, आपको केवल ये देखना है कि जिस भी पॉलिनोमियल का किसी कांस्टेंट पर वैल्यू निकालना हो तो क्या करेंगे, आप x के स्थान पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे, आपका वैल्यू आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे एक पॉलिनोमियल है px = x² + 5, वैल्यू निकालना p2 मतलब x = 2, मतलब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कहाँ निकालनी है, एट x = 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, जहां जहां x है वहां वहां आपको 2 पुट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 2² + 5, ये हो जाएगा 2² 4 + 5 दैट इज 9। ये है आपका P2। आपको जो भी पूछे, जैसे यहाँ पे पूछ दिया P ऑफ राम मतलब पॉलिनोमियल का वैल्यू एट राम क्या होगा, तो क्या करेंगे आप, कुछ नहीं करेंगे, जहां जहां x है वहां वहां राम पुट कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, राम का स्क्वायर + 5, यही है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ पॉइंट। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन देखते हैं इस पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यू। जो वैल्यू गिवन है इस पे आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू देखना है। जैसे यहाँ पे गिवन है px = x³ + 7x + 5, वैल्यू पूछा है इस पॉलिनोमियल का किस पे, 0 पर, p ऑफ 0 मतलब x = 0 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू पूछा है। तो पुट कर देंगे, जहां जहां x है वहां वहां 0 पुट करेंगे। तो ये होगा p ऑफ 0
इक्वल टू 0 का क्यूब प्लस 7 इंटू 0 प्लस 5। 0 का क्यूब 0, 7 इंटू 0 0 होगा, ये जो बचेगा 5 आपका, यही आपका आंसर होगा। तो P ऑफ 0 कितना आया? 5 आया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। P ऑफ t गिवन है, पॉलिनोमियल इन द फंक्शन ऑफ t, t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4t। पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है एट 5। तो जहां जहां t है वहां पे 5 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका P ऑफ 5 इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 प्लस 4t। 5 का स्क्वायर 25 और 25 से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, 25 माइनस 10 प्लस 4t, ये हो जाएगा 15 और 15 इसमें ऐड करेंगे तो ये आएगा 55। ये आपका आंसर होगा।